फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक रहेगा संधि। यानी संधि थ्योरी ऐसी है जो बहुत लोग जब संधि पूछी जाती है तो लगता है कि इसमें से कौन सा होगा। उस कन्फ्यूजन को एक ही क्लास में आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। संधि कभी भी आप संधि नहीं भूलोगे, भी एक बार में आप देखोगे और पहचान लोगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ बहुत लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा रहेगा अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कर देते हैं, शेयर करते हैं और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसके पहले हम आप लोगों को करंट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है। शिखर सम्मेलन आज से जोहान्सबर्ग में जुट रहे हैं 60 देशों की प्रतिनिधि। ब्रिक्स समिट पर दुनिया भर की नज़र, खेमेबाजी से दूर रहने की होगी चुनौती। ये देखिएगा यहाँ पर, यानी 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हो रहा है आयोजित। दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2010 में बना है ब्रिक्स का 5वां सदस्य। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश है इसके सदस्य। BRICS नाम के अनुक्रम में ही होते हैं इसके सम्मेलन आयोजित, अतः अगला सम्मेलन ब्राज़ील में होगा। ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें करंट में पूछा जा सकता है। लवी में शिक्षकों का साक्षात्कार 29 को, नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवाल। माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों ने सीखा आपदा प्रबंधन। 4 दिन में पूरी होगी PCS मुख्य परीक्षा। स्टाफ नर्स के 2240 पदों भर्ती के लिए आवेदन शुरू। ये देखिए 85 अंकों की होगी प्रारंभिक परीक्षा। तबादला पाए शिक्षकों को स्कूल आवंटन के लिए करना होगा इंतजार। ट्विटर महाअभियान। ये देखिए बीएड वालों ने 22 अगस्त सुबह 10 बजे से शिक्षा मंत्री होश में आओ, हमें हमारा हक दिलाओ, बीएड वाले धरना दे रहे हैं। राजस्थान को चौथी वंदे भारत जल्द, जयपुर चंडीगढ़ चलेगी। अब हमारा संधि स्टार्ट होता है। संधि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे तो शायद हमें अब लाइफ में कभी संधि नहीं पढ़ना पड़ेगा। संधि हमारी दो वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। यानी वर्णों के मिलने को क्या कहते हैं? संधि। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि हमारे 5 प्रकार के होते हैं। जैसे ये हमारे बाबा हुए, फिर बाबा के 3 बेटे हो गए, पापा, चाचा, चाचा। अब पापा, चाचा, उनके भी तो कोई बेटे होते हैं। ऐसे ही स्वर संधि के भी 5 भेद हो गए, दीर्घ, गूढ़, वृद्धि, यड़, अयाद। अब इसे कैसे पहचानना है? बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ में पहले हम बताएंगे आप लोगों को इसे कैसे पहचानना है। अब दीर्घ संधि, दीर्घ बोलने में इसका अर्थ भी है कि बड़ा। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा कैसे होगा? बड़ा, बड़ा, बड़ो, ऊ। इनकी मात्राएं किसमें होती हैं? दीर्घ संधि में। जैसे इसमें कभी कभी आता है बड़ी ई की मात्रा भी होती है। अब हम दीर्घ संधि, बड़ा और बड़ू की मात्रा, जैसे सत्यार्थ पढ़े, अगर हम लोग लिखते हैं सत्यार्थ, तो यहाँ पर हमारा बीच में क्या है? बड़ा आ आया। क्या आया? बड़ा आ। और ऐसे ही जैसे हम लोग इसको पढ़े वेदांत, वेदांत, तो यहाँ पर क्या आया? बड़ा आ। ऐसे हम लोग ट्रिक के साथ में पहचानेंगे। सबसे पहले ट्रिक भी हमारी बहुत अच्छी, बहुत आसान होता है। अब विद्यालय, देवालय, पुस्तकालय ऐसे संधि नहीं पूछी जाती, जैसे सत्यार्थ, वेदांत, योगाभ्यास, ऐसी संधि पूछी जाती है। गुण संधि, गुण, यहाँ पर गुण एक मात्रा होगी, एक ही। यानी जब हम इसका नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आता है कि ए और ओ, तो ए और ओ दोनों की मात्राएं कैसी होती है? एक ही तो ऊपर होती है। तो यानी जहाँ पर ऐसे आए वहाँ, जैसे इसका उदाहरण हो गया महेश। महेश हम लोग कैसे लिखेंगे? महेश।
तो यहाँ पर एक मात्रा हो गई, ये हमारी हुई गुण संधि। और इसका ज़्यादातर इसमें नाम आते हैं, जैसे महेश, सुरेंद्र, उपेंद्र, देवेंद्र, वीरेंद्र, गणेश, नरेश, ऐसे हमारे ज़्यादातर नाम पूछे जाते हैं। अब जैसे परोपकार, परोपकार, तो यहाँ पर क्या है, एक मात्रा आई तो हम बता देंगे यह गुण संधि है। ये हमारी ट्रिक है, बहुत अच्छी है। अगर आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तो सबको हेल्प मिलेगी। अब आ गई यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है, या वा के पहले आधा व्यंजन होता है। क्या होता है, या वा के पहले आधा व्यंजन होता है। जैसे इसमें हम देखेंगे अध्ययन, अध्ययन। अब या के पहले क्या है, आधा व्यंजन, तो कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि। अत्याचार, अत्याचार, तो या के पहले क्या है, आधा व्यंजन, कौन सी संधि हुई, यड़ संधि। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि संधि, यानी गुण से थोड़ी सी वृद्धि कर दी गई। गुण से थोड़ी सी वृद्धि हुई तो गुण में एक मात्रा थी, तो वृद्धि में कितनी हो गई, दो मात्राएं। अब जैसे हम पढ़ें एक एक, एक एक, कितनी मात्राएं, दो मात्राएं, कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि। अब एक और उदाहरण देखते हैं परमेश्वर, परमेश्वर। अब कितनी मात्राएं हो गई, दो, यानी वृद्धि हुई। क्या हुई, वृद्धि हुई। सदैव, तथैव, यथैव, एकदैव, ये कौन सी हो गई, वृद्धि संधि, यानी वृद्धि हो रही है, डबल मात्राएं होंगी ऊपर। अब नेक्स्ट लास्ट बचा है इसके बाद अयादि संधि। पांच मात्राएं हमारी स्वर संधि, पांच संधि होती हैं हमारी दीर्घ संधि। अब अयादि, अयादि इसमें क्या होता है कि तीन अक्षर ज्यादातर आते हैं, जैसे पावन, पावक, नाविक, नाविक, तीन ज़्यादातर आते हैं मोस्टली ना। 100% की बात नहीं करें, लेकिन ज़्यादातर अगर पहचानने में हमें आसानी होती है ऐसे। और ये भी हो गया अगर हमारे वृद्धि तक की हमें आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा है, तो बचा जो अयादि वो हो गई। नायक, गायक, शयन, नयन, ये कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि के। अब सबसे पहले हमारी कौन सी संधि थी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, छोटा और छोटा से मिलके क्या होता है, बड़ा आ। जैसे हम दीर्घ संधि, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि बीच में बड़ा, बड़ी और बड़ों की मात्रा होगी, तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। तो आ मिला के हुआ बड़ा, छोटा और बड़ा मिला के हुआ बड़ा, और बड़ा प्लस छोटा मिलके क्या हो गया, बड़ा आ। बड़ा प्लस बड़ा मिलके क्या हो गया, बड़ा। छोटी प्लस छोटी मिलके क्या हो गई, बड़ी। छोटी और बड़ी मिलके बड़ी। ऊ और ऊ मिलके बड़ो, बड़ो ऊ मिलके बड़ो, बड़ो बड़ो मिलके बड़ो, यानी सब क्या आ रहा है, बड़ा बड़ा बड़ा। तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। जैसे भाव, आ प्लस आ मिलके भावानुसार, आ प्लस आ मिलके शिवालय, आल, तो कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। सेकंड में हमें नाम आते हैं, आ ई उ ए ओ और अर। अब जैसे इसमें कैसे हम पहचानेंगे, जैसे आ प्लस ई मिलके क्या बन गया, ए। आ प्लस बड़ी ई मिलके क्या हो गया, ए। आ प्लस ई मिलके क्या हुआ, ए। आ प्लस बड़ी ई बराबर हो गया ए, यानी आ प्लस ऊ मिलके ओ। सब ए और ओ की मात्राएं हो रही हैं। और कभी कभी हमारा जैसे अर पूछ दिया जाता है ऋषि लगा के, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण, जैसे राजर्षि, राजर्षि, तो यह हमारा गुण संधि का ही उदाहरण हुआ। जैसे आ प्लस री मिलके अरे, आ प्लस री मिलके अर, तो कौन सी हो गई, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, ये हमारे गुण संधि के ही उदाहरण है। इसमें छोटा बड़ा, छोटी बड़ी के स्थान पर ए ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। ये हमारी गुण संधि है। ये देखिए नरेंद्र, वीरेंद्र, सुरेश, रमेश, ये हमारे उदाहरण है। अब सी,
तीसरा हमारा था वृद्धि संधि। वृद्धि हो रही, वृद्धि में क्या होगा, डबल मात्राएं, यानी इसमें ए ओ के स्थान पर ए ओ हो जाता है, यानी ए और ओ के स्थान पे क्या हो जाता है, ए ओ। आ और ए मिलके बनता है ए, आ प्लस ए मिलके बनता है ए, आ प्लस ए मिलके बनता है ए। तो ये सब क्या है, डबल मात्राएं वाले ही हैं, तो डबल मात्राएं लगेगी। जैसे का प्लस ए मिलके, आ प्लस ए मिलके क्या होगा, एक, आ प्लस ए मिलके हो गए धनेश्वर, तथा प्लस ए मिलके हो गए तथैव। ये देखिए हमारी वृद्धि संधि के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट अब बचा है हमारा डी वाला यड़ संधि। यड़ संधि, यड़ संधि में क्या है, ई उ या री के स्थान पर हो तो उसके स्थान पर ई व ई के लिए या उ के लिए तथा व री के लिए ये रा हो जाता है, अर्थात या वा ला रा। तो इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, जैसे ई प्लस आ मिलके क्या हो गया, या। ई प्लस आ मिलके क्या हुआ, या। ई प्लस आ मिलके या, यानी या और वा दो वर्ड निकले, और लास्ट में जैसे री और आ मिलके होता है रा। यहाँ पर जैसे देव्यस्वर। अब जैसे सु प्लस अच्छ बराबर हो गया स्वच्छ, तो इसमें हमारा यड़ संधि होगी। अब अन्वय, अन्वय, तो इसमें भी हमारी कौन सी संधि होगा, यड़ संधि। इसको कैसे हम पहचानेंगे, जैसे री प्लस आ मिलके बना रा, री प्लस उ मिलके बना रू, री प्लस ई मिलके बनी त्रि। तो यह हमारी यड़ संधि के उदाहरण हो गए। अब इसमें और है जैसे मात्रोपदेश, मात्रोपदेश, इसका हम लोग विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, मात्र प्लस उपदेश, मात्र प्लस उपदेश। तो यहाँ पे री है, री और उ मिलके क्या बन गया, री, यानी मात्रोपदेश। ये हमारे, ये अगर हम ये याद कर लेंगे, ये हमारे, ये देखिएगा ये जो लिखे हुए अगर ये आप लोग याद करते हो तो बिल्कुल भी आप लोगों से कोई गलती नहीं होगी। ये रहे उदाहरण, इतने ही उदाहरण है री वाले, अगर पढ़ लो तो ये समझ लो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब हमारी लास्ट बची अयादि संधि। अयादि संधि में ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर ए के लिए अर, ए के लिए आय, ओ के लिए आव तथा औ के लिए आव हो जाता है। जैसे ए प्लस आ मिलके क्या हो गया, ए प्लस आ मिलके आय, ओ प्लस आ मिलके अब, जैसे से, यानी ए प्लस आ मिलके क्या हो गया, आय, सयन, ने प्लस आ मिलके क्या हो गया, नयन, नय प्लस अक मिलके क्या हो गया, नायक, ओ प्लस आ बराबर आओ, ओ प्लस ई बराबर आवी, ओ प्लस उ बराबर आओ। अगर ये याद है तो हम इससे संधि विच्छेद बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये देखिए सयन, नयन, नायक, ये हमारे अयादि संधि के उदाहरण हो गए। इसके बाद हमारी व्यंजन संधि आती है। दो व्यंजनों, इसमें बहुत अच्छी सी ट्रिकें हैं, आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। व्यंजन संधि में दो व्यंजनों अथवा एक स्वर व एक व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, यानी दो व्यंजनों या फिर एक स्वर व एक व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। और एक ट्रिक है, जैसे बीच में आधी जा और पूरी जा, दो वर्ड आए, या ये वाली सा, ये वाली धाय, तीसरे का पांचवा वर्ड आए, व्यंजन संधि होती है। का गा में परिवर्तन, या हमारी का है यहाँ पर किसमें, गा में परिवर्तन हो गया। देखिए हर का परिवर्तन किसमें हुआ है, गा में। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। ता का दा में परिवर्तन है, जगत प्लस ईस, जगदीश, दा में परिवर्तन हो गया। सत प्लस वाणी, ता का परिवर्तन दा में, यानी ता का परिवर्तन दा में है, का परिवर्तन गा में है। या के लिए का और अंग के लिए माँ, ना के लिए ना, ये व्यंजन संधि के हैं, बहुत ही अच्छे साथ में है। जैसे इस व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं तन्मय, उल्लास, सज्जन, उज्ज्वल, तल्लीन। ये बीच में जैसे हमने बताया था तल्लीन, तो अब आधे आधे आ रहे हैं, तो कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। ज़्यादातर हमारे बीच में दो, जैसे उच्चारण,
बीच में आधे आए सज्जन, देखिएगा पूरी ट्रिक आपको फॉलो हो रहे। उन्नति, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। संकल्प, ये माँ आ गई, संकल्प। संभव, हर एक ट्रिक के साथ में, बहुत आसानी भाषा में। अब हमारी आ गई विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के बाद में चा हा व्यंजन हो तो शब्द में रा हो जाता है। यानी अगर विसर्ग के बाद में चा और हा व्यंजन हो तो शब्द में क्या हो जाएगा, रा। यदि ता ठा हो तो आदि सा हो जाता है। यदि ता था हो तो सा हो जाता है। जैसे नीही प्लस चल, क्या हो गया, निश्चल, निश्चल। यानी विसर्ग है तो क्या हो गया, आधी सा, निश्चल। निश्चय, हरिश्चंद्र, जैसे देखिए हरीश प्लस चंद्र, विसर्ग का क्या हो गया, आधी सा, हरिश्चंद्र। निश्चिंत, यानी नी प्लस चिंत, क्या हो गया, निश्चिंत, आधी सा हो गई। ऐसे ही हमारी विसर्ग संधि को पहचान लेना है। जो हमने ट्रिक दी है, अगर ट्रिक के साथ में फॉलो करेंगे तो आपकी एक भी गलती नहीं होगी। अब विसर्ग का जैसे रा में परिवर्तन कैसे होता है, दु प्लस उपयोग, क्या हो गया, दुरुपयोग, दुरुपयोग। ये देखिए दुरुपयोग, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। निरामिष, निहि प्लस आमिष, क्या हो गया, निरामिष। निहि प्लस धन, क्या हुआ, निर्धन। यानी विसर्गों का रा में परिवर्तन ऐसे करते हैं। अब विसर्ग का ओ में परिवर्तन कैसे होता है, मनोयोग, मनोयोग। अब इसका विच्छेद हम लोग कैसे करेंगे, मनाह प्लस योग, ये विसर्ग का ओ में परिवर्तन है। बस इतने ही परिवर्तन होते हैं। और अगर आप लोग ऐसे फॉलो करें तो 100% है, 4 ऑप्शन में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबको संधि टॉपिक बहुत ईजी लगने लगे और आपको कभी संधि नहीं पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू क्लास।